आप लोग कैसे हैं? ठीक है। मैं फिर से एक बार आप सभी छात्र बंधुओं का ब्राइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आप सभी छात्र जो लोग ब्राइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक। और दूसरी बात यह है कि जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें महसूस हो कि नहीं आप लोग देख रहे हैं अच्छे से, आप लोग संतुष्ट हैं। ठीक है। तो इसे वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाए थे यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता की इकाई, और न्यूमेरिकल भी बताए थे, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे न्यूमेरिकल हल किया जाता है। ये सारे चीज़ हम लोग पीछे के वीडियो में कर चुके हैं। कुछ बच्चों का डिमांड ये रहा कि सर जैसे कि ट्रिक बता दीजिए कि मोलारिटी दिया है तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे, मोलारिटी दिया है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, यानी फास्ट शॉर्टकट में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग को हल करना होगा कंपटीशन में। तो अगर मोलारिटी दिया है और मोल फ्रैक्शन निकालना, मोलता दिया है मोल्स निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग कितना बड़ा पहले सूत्र यूज करेंगे तो टाइम ज़्यादा लॉस होगा। अगर छोटा सा रहेगा तो आसानी से हल हो जाएगा। तो उसी के लिए आइए हम लोग देख लेते हैं छोटा छोटा ट्रिक। हालांकि ट्रिक तो लिखवा सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोले कि नहीं सर उसको प्रूव करके भी दिखाएं कि कैसे वो होता है। हालांकि कभी कभी पूछ लिया जाता है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलता और मोल अंश में संबंध, तो आप क्या बताएंगे कि होता है? नहीं, कैसे होता है ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो इसके लिए ये देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। ठीक। और सीरियल से वीडियो को देखते रहिए और बनाते रहिए। न्यूमेरिकल वगैरह आप लोग को शेयर कर ही देते हैं ग्रुप में। तो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा क्या? रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आज का हम लोग का टॉपिक यही है कि मोल अंश और मोलता के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलता और मोल अंश के बीच संबंध। ठीक। तो आइए छोटा सा हम एक कार्य करते हैं। एक बिलियन हम लोग बनाते हैं, बिलियन बनाएंगे तभी ना जो भी कुछ होगा। एक बिलियन बना लेते हैं, इसको आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि क्या हम बोल रहे हैं। एक बिलियन बनाए, बिलियन है जो बना है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी बिलियन है, और उसका निर्माण ए और बी घटक से हुआ है। किससे हुआ है? ए और बी घटक से हुआ है, जिसमें ए यानी ए और बी से हुआ है। हम लोग मानेंगे कि ए है जो वह सॉल्यूट है, विलेय है, और जो बी है वह सॉल्वेंट है। बात समझ रहा है? ए जहां भी ए लेंगे तो आप समझिए कि विलेय की बात कर रहे हैं, और बी लेंगे विलाय की बात कर रहे हैं। बहुत सारे किताब में क्या है कि ए को विलायक मान दिया है और बी को विलेय मान दिया है। बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में ये बात नोट कर लेना है कि ए मतलब कि विलेय और बी मतलब क्या चीज? विलायक। अब जो भी विलेय के रूप में रहेगा तो उसको ए, और विलायक के रूप में रहेगा उसको बी। ठीक, ये हो जाना चाहिए। तो आप लोग को हम बताए हैं ए क्या है? विलेय है, और बी क्या है? विलायक। क्लियर हो गया? तो अगर हम ए और बी से विलियन, ए और बी से विलियन बनाए हैं, और ए विलेय और बी विलायक हो गया, तो ए के मोलों की संख्या मान लेते हैं एन ए है, और बी के मोलों की संख्या क्या है? एन बी। ठीक। ए के मोलों की संख्या एन ए और बी के मोलों की संख्या एन बी। यानी यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग सही रहेगा आप लोग समझ में। नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ ए, moles number of A equal Na and moles number of B equal Nb। यानी A के मोलों की संख्या Na है और B के मोलों की संख्या क्या है? Nb। अगर ये A और B से विलियन बना है और आप लोग से यहाँ पूछा जाएगा कि मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के मोलों की संख्या, तो विलियन की मोलों की संख्या तो बताइएगा ना कि Na प्लस Nb। ये हम लोग मान लिए ले, याद रखिए आप लोग अपने दिमाग में रख के रहिएगा तो बनाने में आसान रहेगा। ठीक।
यानी ए के मोलों की संख्या Na हो गया और बी के मोलों की संख्या Mb हो गया, तो विलेन के मोलों की संख्या Na प्लस Mb। अब हम लोग आते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल अंश की परिभाषा के अनुसार। तो मोल अंश की परिभाषा के अनुसार जब आप लोग चलिएगा तो आप लोग को बताया है डेफिनेशन मोल अंश का कि रेशियो ऑफ मोल्स नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, यानी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। यानी जब हम पीछे मोल अंश के टॉपिक बता रहे थे तो आप लोग बताए थे कि अगर जिस भी विलयन के ऊपर से जिस भी घटक का मोल अंश निकालना होगा तो उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और विलयन के मोलों की संख्या को नीचे रखेंगे, ठीक। तो ये हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल अंश के परिभाषा के अनुसार। हम लोग जानते हैं वी नो दैट, तो वी नो दैट क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि x सोल्यूट ले लेते हैं, x सोल्यूट बराबर क्या जानते हैं n सोल्यूट बटा में n सॉल्यूशन, n सॉल्यूशन यानी x सोल्यूट बराबर n सोल्यूट बटा में n सॉल्यूशन। तो a सोल्यूट के रूप में किसको माने a और सॉल्यूशन के रूप में, तो चूंकि a और b दोनों से बना है इसलिए a और b दोनों हो जाएगा। तब यहाँ हम लिख सकते हैं xa बराबर na बटा में na प्लस nb, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दिए। अब यहाँ देख रहे हैं ना मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन na प्लस nb है और a के मोलों की संख्या क्या है, क्योंकि यही विलेय है और ये विलायक है, तो a और b दोनों विलेय और विलायक का विलेय तब विलेय बना है, तो xa बराबर na बटा na प्लस nb। अब क्या लिखते हैं हम, अब x सॉल्वेंट बराबर विलायक का मोल अंश बराबर, तो विलायक के मोल की संख्या बटा में विलयन का मोल की संख्या, विलयन की मोल की संख्या, या इस पर क्या लिख सकते हो भाई xb बराबर nb बटा में na प्लस nb। अब यहाँ आप जान रहे हो कि nb जो है वह विलायक के मोल की संख्या है और na प्लस nb है। याद रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो में मोल फ्रैक्शन जब आप लोग को पढ़ाए थे उस समय इसको पूर्ण रूप से हम समझाए थे कि कैसे फॉर्मूला रेडी करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए हम लेते हैं इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से जब डिवाइड करिएगा तो xa बटा में xb बराबर na बटा में na प्लस nb बटा में nb और na प्लस nb। आप लोग काफी विद्वान आदमी हैं, आप लोगों को तो पता है na प्लस nb से na प्लस nb कट जाएगा, तो जब कटेगा तो हम लोग का क्या मिल जाएगा xa बटा में xb बराबर na बटा में nb। ठीक है, यहाँ तक कैसे किए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप जानते हो, आप लोग को पता है वी नो दैट, जब पीछे के क्लास देखिएगा तो उसमें बताया कि मोल की संख्या बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बटा में पदार्थ का अणुभार, पदार्थ की मात्रा बटा में पदार्थ की अणुभार। तो यहाँ पदार्थ की मात्रा हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं, WA बटा में MA एंड NB बराबर क्या लिख सकते हो, WB बटा में MB। इतना तो हम कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? तो जब इतना कर सकते हैं तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3 लेते हैं, इक्वेशन 3 मानते हैं। अब क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से क्या इसको आप लिख सकते हो xa बटा में xb बराबर na की जगह पे क्या लिख लीजिएगा wa बटा में ma बटा में wb बटा में mb। कर सकते हैं ना हम लोग, है? इतना जब आप कर लीजिएगा, क्योंकि na की जगह पर wa बटा में और mb की जगह पर wb बटा में mb। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि इधर बना लेंगे। आप लोग दिमाग में एक बात रखिएगा यार कि a मतलब कि विलेय और b मतलब क्या चीज, विलायक। na मतलब कि विलेय के मोल की संख्या और nb मतलब कि विलायक के मोल की संख्या। आप देखिए ये जो है इसको आप करेंगे क्या कि इसको ले सकते हो xa बटा में xb बराबर wa बटा में ma आगे mb बटा में wb। हो सकता है ना,
ये 1/4, जैसे आपको मिल जाएगा कि x बटा y बटा p बटा q, इसको हल करना होगा। तो इसको हल करना होगा तो ये लिखोगे x बटा y गुणे q बटा में p, तो यही मान लेते हैं ये x है और ये y है, ये p है, ये q है, x और y हो गया और q ये है ऊपर चला गया mv और ये नीचे आ गया। अब यहाँ देखिए, अब इसको चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x a बटा में x b और mv को यहाँ नीचे ले सकते हो, तो ये पूरा करोगे तो और ये हो गया w a बटा में n a गुणे w b। ठीक, यहाँ एक mv को क्या किया, तिर्यक ले लिए इधर, और जब इसको इधर तिर्यक ले लिए तो ये आ जाएगा, फिर इसको चाहे तो वहां पर दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मिल जाएगा यहाँ 2/3 बराबर 4 गुणे x गुणे y बटा में मानते हैं 3, आप इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2/3 y बराबर 4x बटा में p, ये तिर्यक मिल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। तो ये चीज होता है। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों तरफ हम 1000 से गुणा करते हैं। अब अपना दिमाग लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये W A हो गया विलेय की मात्रा हो गया, M A हो गया विलेय का अनुभार हो गया, और W B जो हुआ विलायक का द्रव्यमान। तो अगर हम मोललता का सूत्र देखते हैं तो मोललता का सूत्र बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा गुणे 1000 बटा में विलेय का अनुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान। तो ये विलेय की मात्रा है, विलेय का अनुभार है, विलायक का द्रव्यमान है। अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो मोललता हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि दोनों तरफ 1000 से गुणा करते हैं। यहाँ क्या लिखिएगा कि दोनों तरफ 1000 से गुणा करना है। जब दोनों तरफ 1000 से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, x a गुणे 1000 बटा में x b m b, और ये हो जाएगा w a गुणे 1000 बटा में m a गुणे w b। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो क्या आप यहाँ लिख सकते हो, जानते हो ना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, मोलालिटी बराबर, मोलालिटी बराबर आपको पता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आप लोग को पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये आप जानते हैं। तो जब ये आप जानते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं W A बराबर M A बराबर W A गुणे 1000 बटा में M A गुणे W B लिख सकते हैं ना। तो ये W A विलेय की मात्रा हो गया 1000 M A विलेय का अनुभार हो गया, W विलेय का द्रव्यमान हो गया। इसलिए आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से आप क्या लिख सकते हैं, m स्मॉल m, चाहे इसको इसी तरह ले लीजिए, x a गुणे 1000 बटा में x b m b बराबर स्मॉल m। ये हो जाएगा मोललता और मोलेंस के बीच संबंध। अब एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि x a प्लस x b बराबर 1 होता है, इसलिए आप लिख सकते हो x b बराबर 1 माइनस x है। तो हम इसको चाहेंगे तो इस स्टेप में भी आगे बढ़ा सकते हैं, x a गुणे 1000 बटा में 1 माइनस x a गुणे m b बराबर m। ये मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन हो गया। किसके बीच में, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अगर आपको लॉन्ग टाइम में मिल जाएगा क्वेश्चन, जैसे आपके बोर्ड में कि मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, तब तो हम लोग को इस तरह से बनाकर लिखना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट हो गया। आपका है कि रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलेंस और मोललता के बीच संबंध। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलेंस के परिभाषा के अनुसार क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि विलेय के मोलेंस बराबर विलेय के मोल की संख्या बटा विलयन के मोल की संख्या। तो x a बराबर हो गया Na बटा Na प्लस Nb। या अब विलायक का मोलेंस जब देखते हैं तो विलायक का मोलेंस बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटा में विलयन का मोलों की संख्या। xb बराबर Nb बटा में Na प्लस Nb। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। कहते क्या है कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। जब भाग देते हैं तो x a बटा में x b, ये n a बटा में n a प्लस n b, क्योंकि
x है और फिर दूसरे तो नीचे वाला ये Na प्लस NB कट जाएगा, तो हम लोग को बचा क्या XA बटा में XB बराबर Na बटा में MB। समीकरण 3 मान लिए, और जब 3 मान लिए तो आप जानते हो कि Na बराबर WA बटा में MA और MB बराबर WB बटा में MB। तो हम लोग समीकरण 3 से ले लेते हैं, Na की जगह पर WA बटा MA लिख दिए और MB की जगह पर WB बटा में MB लिख दिए। तो जब ये हो गया तब फिर क्या करते हैं कि इसको हल कर लेते हैं स्टेप में अगला। तो XA बटा XB हो गया, WA बटा MA MB बटा में WB, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। अब करते क्या है कि MB को यहाँ पीरियड में लेते हैं गुणा करके, तो जब ये आ गया नीचे तो हम लोग का हो गया XA बटा में XB गुणे MB बराबर WA बटा में MA गुणे WB। ठीक, अब यहाँ करते क्या है कि दोनों तरफ 1000 से गुणा करते हैं। तो दोनों तरफ जब 1000 से गुणा करते हैं तो XA गुणे 1000 बटा में XB गुणे MB, WA गुणे 1000 बटा में MA गुणे W। और ये जो फॉर्मूला है यह मोलालिटी का है। किसका है? आप सोच लो, मोलालिटी के फॉर्मूला रेडी करने के लिए हम दोनों तरफ 1000 से गुणा किए, 1000 से गुणा कर दिए, 1000 से गुणा किए तो ये मोलालिटी हो गया। अब इसके जगह हम स्मॉल m लिख दिए, स्मॉल m बराबर हो गया XA गुणे 1000 बटा में XB गुणे MB। अब आप जानते हो कि XA प्लस XB बराबर 1 और इसलिए XB बराबर 1 माइनस XA, तो हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा XA गुणे 1000 बटा में 1 माइनस XA गुणे MB बराबर से बोले। तो इस फॉर्मूला से आप लोग रिलेशन भी बता सकते हो और न्यूमेरिकल को शॉर्ट तरीके से हल कर सकते हो। ठीक, अब एक बार थोड़ा सा इसमें दोनों को हम बता देते हैं, लास्ट वाला जो पॉइंट मिला है उसमें, हालांकि पहले ही उसका वर्णन कर दिए हैं लेकिन फिर भी तुम लोग कर देते हैं कि न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, अब यहाँ हम लिख देते हैं फिर से, हालांकि बताए हैं जहाँ अगर कोई आप लोग से पूछे कि इसमें XA क्या है तो क्या देगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, विलेय का मोलस XA हो गया। XB क्या था, हालांकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मोलस। और MB क्या है, तो मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। और स्मॉल m मतलब आप समझते हो मोलालिटी, क्या चीज, मोलालिटी। अब यही चीज है, अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, तुमको रिलेशन न्यूमेरिकल के लिए बस यही याद रखना है, XA गुणे 1000 बटा में 1 माइनस XA इनटू MB। अब इसी पर हल करोगे, मोलता दिया रहेगा तो मोलस निकाल सकते हो, सॉरी हाँ मोलता दिया है तो मोलस निकाल सकते हो, और मोलस दिया रहेगा तो मोलता MB जो विलायक रहेगा उसका अणुभार निकालेंगे। ठीक ना, तो ये था आप लोग का रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्या सीखेंगे? मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो आप जानते हो कि मोलारिटी और मोलंस बराबर क्या हो, मोलंस यानी मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है। तो मोलारिटी यानी मोलंता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। अगर मिलीलीटर में करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, फिर वही चीज सेम जो उसमें माने हैं वही इसमें मानते हैं, A विलेय के और B विलायक। विलेय के मोलों की संख्या Na और विलायक के मोलों की संख्या Mb मोलंता है। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से, मोल्स नंबर ऑफ सोल्यूट बराबर Na, यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर Na। आप जानते हो कि Na बराबर होता है WA बटा में MA, ये मालूम है ना, Na बराबर WA बटा में MA, क्योंकि मोलों की संख्या और पदार्थ की मतलब है पदार्थ का अणुभार। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं WA बराबर Na MA, यानी गुणा हो जाएगा ना, अगर ये निकालना होगा था, इसलिए आप क्या लिख सकते हो, यानी WA क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोल, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, Na और MA, Na और MA। आप क्या लिखिएगा, इस एंड मोल्स नंबर ऑफ सॉल्वेंट
तो मोल्स नंबर ऑफ सॉल्वेंट बराबर NB, यानी विलायक के मोलों की संख्या NB हो गया। तो हम लोग यहाँ इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि NB बराबर WB बटा में MB हो जाएगा ना। अब इसको भी चाहोगे आप तो लिख सकते हो WB बराबर NAMB, NB और MB हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा NB MB, NB और MB, विलायक का द्रव्यमान NB और MB हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि अगर हम लोग को आपसे पूछा जाए कि अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, शॉर्ट में इसको लिख लो W सॉल्यूट प्लस W सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा W सॉल्यूट, यानी W सॉल्यूट की जगह पर क्या लिखिएगा NaMa प्लस NbMb। ठीक, अब ये सब माने हैं, यहाँ माने हैं लेट, क्या लिख सकते हो लेट, माना कि मोल्स नंबर ऑफ सॉल्वेंट, विलय के मोलों की संख्या Na एंड विलायक के मोलों की संख्या Nb, तब विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा W सॉल्यूट प्लस ये हो गया। अब फिर हम लोग क्या मान रहे हैं, चूंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा V, क्योंकि विलयन का आयतन निकालना है, क्योंकि विलयन का आयतन आएगा तभी मोलरता निकलेगा ना। किसका आयतन आएगा तब, विलयन का आयतन आएगा तब हम लोग का मोलरता निकलेगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन जो दिया है इसमें डेंसिटी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, कैसे किए हैं। तो आप जब जानते हो, क्या जानते हो कि मोलारिटी यानी डेंसिटी D बराबर W/V, इसलिए हम V बराबर लिख सकते हैं W/D, V बराबर W/D। तो V सॉल्यूशन बराबर आपका हो जाएगा W सॉल्यूशन बटा में D, W सॉल्यूशन बटा में क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब देखिए आपको सूत्र है मोलारिटी, मोलारिटी बराबर, तो मोलारिटी बराबर होता है मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आप जानते हो इन मिलीलीटर। ठीक ना, आपको पता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटा विलयन का है। ठीक ना, आप बताइए कि मोलरता को कैपिटल M से इंडिकेट करते हो, विलय के मोलों की संख्या क्या है, तो विलय के मोलों की संख्या है Na, क्या है Na गुणे 1000, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन क्या है भाई, तो विलयन का आयतन है W सॉल्यूशन बटा D, तो W सॉल्यूशन कितना है, W सॉल्यूशन यहाँ है NaMa प्लस NB और MB, ये W सॉल्यूशन है, W सॉल्यूशन यानी W सॉल्यूशन हम लोग का ये है, यानी विलयन का द्रव्यमान ये है, और डेंसिटी है ये नीचे D लिख सकते हो, यानी V सॉल्यूशन के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई NaMa प्लस MB बटा में कितना D, यानी द्रव्यमान बटा में कितना, आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में घनत्व। तो इसको चाहोगे आप तो लिख सकते हो कैपिटल M बराबर Na गुणे 1000 बटा में NaMa प्लस MB और ये मल्टीप्लाई पर चला जाएगा डेंसिटी D हो गया। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कि इसमें अंश और हर में Na और NB से डिवाइड कर देते हैं, अंश और हर में Na प्लस NB से डिवाइड करते हैं, Na प्लस NB से डिवाइड करते हैं। तो लिख सकते हो डिवाइडिंग बाई
Na प्लस Nb न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बस समझ रहे हो? तो जब यहाँ डिवाइड करिएगा Na प्लस Nb से तो हम लोग का ये क्या मिलेगा, m बराबर यहाँ हो जाएगा Na गुणे 1000 गुणे b। क्या Na प्लस Nb से भाग दे रहे हैं इसको, ऊपर अंश और हर दोनों में, अंश में ये दे दिए और हर में दे रहे हैं Na Ma प्लस Nb Mb बटा में Na प्लस Nb, ठीक ना। ये हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अंश और हर में जब हम भाग देंगे Na प्लस Mb से, तो अब रिजल्ट क्या आ रहा है ये देखिए। तो इसको तो आप लिख सकते हो, इसके बढ़ा लें हम, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, आप लोग दिख रहा है ना, कैपिटल M बराबर इसको हम लिख सकते हैं Na बटा में Na प्लस Nb गुणे 1000 गुणे d। अब नीचे जो है, तो देखिए नीचे वाले को आप क्या लिख सकते हो, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं Na Ma बटा में Na प्लस Nb, यहाँ पे प्लस Nb Mb बटा में Na प्लस Nb लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। देखिए इधर जब ये अंश और हर ये हो गया गुणे 1000 गुणे d हो गया। अब ये जो भाग दे रहे हैं दोनों में, तो दोनों को क्या हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, Na Ma बटा Na प्लस Nb प्लस Nb Mb बटा Na प्लस Nb। अब ये जो फॉर्मूला हो गया x a, इसके जगह पर आप x a लिख सकते हो ना, क्योंकि आप जानते हो कि x a बराबर होता है Na बटा में Na प्लस Nb और x b बराबर होता है Nb बटा में Na प्लस Nb। तो जहाँ ये आएगा तो x a हो सकता है और जहाँ ये आएगा तो ये हो सकता है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखे हैं जो दिख रहा है ना आप लोग को, है ये हो गया। अब यहाँ अब करते क्या है कि हम इसके जगह पर x a लिख देते हैं, कैपिटल M बराबर हो गया x a गुणे 1000 गुणे d। अब देखिए नीचे थोड़ा सा, इसको आप चाहे तो लिख सकते हो Na बटा में Na प्लस Nb और M में ये हो जाएगा Nb बटा में Na प्लस Nb और Mb, हम कर सकते हैं ना। थोड़ा सा यहाँ आप लोग देख लेंगे रोक कर कि क्या है, ठीक। अब ये जब हो गया तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर x a गुणे 1000 गुणे d बटा में इसके जगह पर लिख दीजिएगा x a M a, इसके जगह पर x b और क्या चीज M b। यही आप लोग का रिलेशन हो गया मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक ना। तो इस तरह से ये हम लोग का मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में अंतर संबंध हो गया। देख लीजिए कैसे किए हैं। माना कि विलेय के मोलों की संख्या Na हो गया, आप जानते हो कि Na बराबर WA बटा m में, तो हम WA बराबर लिख सकते हैं Na प्लस Ma, इसलिए वेट ऑफ सॉलिड यानी विलेय का अगर आपसे कोई पूछे कि विलेय का द्रव्यमान क्या हुआ तो Na और Ma हो गया। और एंड अब विलायक के मोल की संख्या Nb माने हो, तो विलायक के मोल की संख्या Nb माने हो तो Nb बराबर WB बटा Mb हो गया, या WB बराबर Nb, इसलिए आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया ये, यानी विलेय का द्रव्यमान ये और विलायक का द्रव्यमान ये। और विलयन का जो द्रव्यमान होता है, तो विलयन का द्रव्यमान होता है विलेय प्लस विलायक, तो विलेय प्लस विलायक, तो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक। और आयतन आपका V है, तो आप जानते हो कि D बराबर W/V, तो V बराबर W/D, तो V सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा W सॉल्यूशन बटा D। W सॉल्यूशन का मान यहाँ दिया हुआ है Na Ma प्लस Nb Mb, यहाँ इसके जगह पे Na Ma प्लस Nb Mb लिख दिया बटा D हो गया। अब करेंगे मोलारिटी बराबर, मोलरता बराबर क्योंकि आपने अंदर सूत्र मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या 1000 बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब कैपिटल M हो गया, Na हो गया ये चूंकि विलेय के मोल की संख्या 1000 और विलयन के आयतन के जगह पर हम लोग का ये हो गया जो लिखे हैं Na Ma प्लस Nb Mb बटा D, तो D को ऊपर भेज दिए, हम लोग का ये आ गया। अब यहाँ किए क्या है कि ये जो हम लोग का मिला है फॉर्मूला, इसमें हम क्या किए कि अंश और हर दोनों में Na प्लस Nb से डिवाइड कर दिए।
तो Na प्लस Mb से भाग जब इसमें किए, इसमें तो ये हो गया, भाग दे दिए, ये हर में जब दिए तो ये आया। अब करें क्या हम, इसमें से Na बटा में Na प्लस Mb कर दिए, यहाँ पर कर सकते हैं ना, ये जो जैसे मान लो अगर आपको हम कर दिए x गुणे 1000 100 गुणे p या बटा में एक xy है, तो इसको आप लिख सकते हो x बटा में xy 100 गुणे p, ये कोई अंतर नहीं होगा, ऐसे लिखा जा सकता है। उसी तरह यहाँ कर दिए, क्योंकि ये अब आ गया xa यानी xa के मोल अंश, यानी a का मोल अंश ये हो गया। अब फिर ये चीज दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों को अलग अलग भाग दे दिए, तो अलग अलग दिए तो फिर हम लोग का ये आ गया। इसमें फिर क्या किए कि इसको एक साथ किए, कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किए ma हो गया, फिर यहाँ पर किए ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसके जगह पर फिर xa लिखे यहाँ पर, और इसके जगह पर क्या लिख दिए xb लिख दिए। तो इस तरह से जो हम लोग का रिलेशन मिला है मोल अंश और मोलरता में, तो ये सिंपल सा है। अब ये मोल अंश दिया है तो मोलरता निकाल सकते हो, और मोलरता दिया रहेगा तो मोल अंश निकाल सकते हो, बस अब ये फॉर्मूला याद रहेगा तब, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोग याद रखिएगा। xa क्या रहेगा, तो xa आपका है विलय का मोल अंश, और xb क्या है, तो विलायक का मोल अंश, ठीक ना। तो ठीक है, फिर अब हम लोग आगे तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, इससे पहले पढ़े थे रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, फिर पढ़े मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, अब पढ़ते हैं मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी एंड मोलालिटी बताते हैं कि मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी बताते हैं, तब मोलालिटी एंड मोलालिटी एंड मोलारिटी बताते हैं। ऐसे मोलारिटी मोलालिटी बता देते हैं तब बता देंगे उसको, छोटा छोटा है ये। देखिए रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, मोलरता और मोललता के बीच संबंध, मोलरता और मोललता के बीच संबंध। देखिए पहले लेते हैं फॉर मोलारिटी, मोलरता के लिए, किसके लिए, मोलरता। मोलारिटी बराबर आप जानते हो, मोलरता बराबर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। हालांकि इसे शॉर्ट में भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा सोचिए तो मुझे याद हो जाए। मोलरता और विलय की मात्रा में 1000 बटा में विलय का अनुपात में विलय का या इसको शॉर्ट में लिख सकते हो कैपिटल M बराबर WA गुणे 1000 बटा में MA गुणे V हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक ना। अब क्या लेते हैं, अब फॉर मोलालिटी, मोलरता के लिए, तो मोलरता बराबर क्या जानते हो, मोलालिटी बराबर होता है वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि ऊपर 1000 रखे हैं, ये मोलरता और विलय की मात्रा को 1000 बटा विलय का अनुभाग गुणे विलय का कर दो। अब इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो M बराबर WA गुणे 1000 बटा में MA गुणे WB, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये दो चीज हम जानते हैं, पहले ये क्या कुछ नहीं, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो कैपिटल M बटा में स्मॉल m
बराबर W A गुणे 1000 बटा में M A गुणे V बटा में W A गुणे 1000 बटा में M A गुणे W V। अब इसको आप चाहोगे तो लिख सकते हो कैपिटल M बटा में स्मॉल m बराबर W A गुणे 1000 बटा में M A गुणे V गुणे M A गुणे W V बटा में W A गुणे कितना है 1000। ये उल्टा हो गया, ये ऊपर हो गया नीचे। ये बताइए कि W A से W A कैंसिल है, अगर से कैंसिल है, में से में कैंसिल, यानी हम उसका लास्ट रिजल्ट क्या बचा कैपिटल M बटा में स्मॉल m बराबर W B बटा में V, ठीक ना, W B बटा में V। अब यहाँ इसको आप लिख कह सकते हो, आगे लिख सकते हो, यदि W B मतलब आप ये मोलारिटी लिख सकते हैं, ये मोलारिटी नहीं मोलारिटी, तो मोलारिटी बटा में मोलारिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्वेंट विलायक का द्रव्यमान बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं हो जाएगा ये, यानी मोलरता बटा में मोलरता विलायक का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन। अब आप जानते हो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ना मोलरता विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि आप लोगों को यहाँ बताया गया है, पिछले ही क्लास में बताया है कि W सॉल्यूशन बराबर होता है W सोल्यूट प्लस W सॉल्वेंट, ये बताया है। तो इसलिए हम लोग W सॉल्वेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, W सॉल्वेंट की जगह पर लिख सकते हो W सॉल्यूशन माइनस W सोल्यूट लिख सकते हो ना, या आप इसको लिख सकते हो कैपिटल M बटा में स्मॉल m बराबर W सॉल्यूशन माइनस W सोल्यूट बटा में V सॉल्यूशन, ठीक, ये भी हो सकता है। और आगे क्या इसको बढ़ा सकते हो, आगे फिर ये बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो V सॉल्यूशन बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन बराबर द्रव्यमान बटा में घनत्व, तो V सॉल्यूशन बराबर लिख सकते हो W सॉल्यूशन बटा में डेंसिटी। इसको आगे भी कर सकते हो कि कैपिटल M बटा में स्मॉल m बराबर W सॉल्यूशन माइनस W सोल्यूट बटा में W सॉल्यूशन बटा में क्या थे V, हो जाएगा ना। इधर तो लोगों को समझाना नहीं है, क्योंकि ये मोलरता है, ये मोलरता है, मोलरता के भाग के लिए तो हम लोग ये प्रोसेस आया है। अब इसमें थोड़ा सा और इधर वाला थोड़ा समझने लायक है कि मोलरता बटा विलायक का द्रव्यमान बटा विलयन का, क्योंकि यहाँ W B बटा में V बचा है, तो W B क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, वही आयतन है। ये हो गया, इसी को आगे बढ़ा रहा है, तो इसमें आगे बढ़ा रहे हैं तो देखो क्या मिलता है, बहुत आनंद आता है रिलेशन में, जानते हो कब, जब कॉन्सेप्ट क्लियर आता है तब, नहीं तो बहुत बकवास भी लगता है। अब जब वो चीज आ गया होगा, बट ये बताइए कि आप जानते ही हो कि क्या जानते हैं आप, ये जानते हो कि m बराबर हो गया, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं m बराबर क्या लिख सकते हो W सॉल्यूशन, m बराबर W सॉल्यूशन देखिए, तो उसको आप ऊपर दे सकते हो ना D को, तो m बराबर हो जाएगा W सॉल्यूशन माइनस W सोल्यूट बटा में W सॉल्यूशन, इसके और D को ऊपर दे दीजिए मल्टीप्लाई D, ये हो गया कैपिटल M बटा में स्मॉल m, ये हो गया मोलरता और मोलरता के बीच संबंध, समझ रहे ना, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन ये हो गया, तीन रिलेशन पढ़ लिए, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन और एक लास्ट है रिलेशन, कोई किसी एक से किसी एक को ज्ञात कर सकते हो। हमारा तुमको मोलरता दिया है, मोलरता ज्ञात करना है, तो ये पता रहेगा तो आसानी से निकाल दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध अगर हम लोग को जानना है,
उसके लिए देखिए कैसे क्या करते हैं। बस जो हम पढ़े हैं उसी को लेकर डिस्कस करते रहना है। अब कह रहा है आपके पास क्वेश्चन है क्या, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलरता और नॉर्मलता के बीच संबंध। आप लोग चाहोगे तो नोट्स भी कंप्लीट कर लोगे, ये लिख कर वीडियो को देखकर धीरे धीरे रोककर करें मोलरता और मोलरता के बीच संबंध। तो आप यहाँ लिख दे डायरेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या बार बार कई चीज को लिखवाएं। हम जानते हैं मोलरता बराबर विलेय की मात्रा गुणे 1000 बटा विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर, जानते हो ना? अच्छा, एंड नॉर्मलता बराबर विलेय की मात्रा गुणे 1000 बटा में विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन n मिलीलीटर। ये हम जानते हैं, इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन का 2 हो गया, ठीक है। अब करेंगे क्या, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो कैपिटल M बटा में कैपिटल N बराबर हो जाएगा डाउ A गुणे 1000 बटा में MA गुणे V बटा में डाउ A गुणे 1000 बटा में EA गुणे V हो जाएगा ना। फिर वही काम करोगे, इसको कैपिटल M बटा में कैपिटल N बराबर हो गया डाउ A गुणे 1000 बटा में MA गुणे V गुणे EA गुणे V बटा में क्या डाउ A गुणे 1000। अब देखिए तो 1000 से 1000 कैंसिल, डाउ से डाउ कैंसिल, V से V कैंसिल, यानी हम लोग को बचा क्या, कैपिटल M बटा में N बराबर EA बटा में क्या M बचा ना। इसको चाहेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, M गुणे MA बराबर M गुणे EA। यानी आप इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो मोलारिटी मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक ना। ये संबंध हो गया मोलरता और नॉर्मलता के बीच, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से कहीं कुछ नहीं, केवल थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको अपने आप से बन जाएगा, ठीक ना। तो आज के क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। क्या पढ़े आज आप लोग? आज आप लोग को हमने पढ़ाया 4 टॉपिक। सबसे पहला नंबर में रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दूसरा नंबर में रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीसरा नंबर में रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी, फोर्थ नंबर में रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, ठीक है। तो आप सभी छात्र बंधुओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी वीडियो को देख रहे हैं सीरियल से देखिए, पूरा शुरू से लास्ट तक आप लोगों को बड़ी मजा आएगा। बस समझ रहे हो ना। देखने के बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, ताकि आप लोग के चलते आप लोग के मित्र को भी ये सारी चीज सेवाएं मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। धन्यवाद।